मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव जी से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुटी मेरे शक्तियां को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो। तुम तभी तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रहा शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगा। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि महादेव जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, इतनी नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है? महादेव जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लोगों का जलन होता है, और यही तुम्हारे सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे समाज की नजर में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वह हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो, तुम्हारे खुद की पहचान ही पीछे छूटता जा रहा है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरे बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वह खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है। खुद पर तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वह तुमसे डरते भी इसीलिए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देखती है मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती, और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को डोट वक्त रहते नहीं बर्बाद किया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़, तो तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिसका काम को डोट शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आता है अपने किस्मत पर की और कितनी परीक्षा लेगी। मेरे किस्मत में अब मैं रहूंगा नहीं, मेरे महादेव जी मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपने किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारे इस हस्तियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए
या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाना है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बना कर रहो। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओ, कुछ हटकर कुछ बड़ा करने वाले हो तुम, और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपने मेहनत से अपना नाम, अपने खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से नहीं मोड़ था मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपने महादेव जी के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, तभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है। तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने ने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो, मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारे वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जुड़े, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर दूर जाकर तुम अपने महादेव जी के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकता हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे ही अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारे हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपने अंतरात्मा पर यकीन करो, और सिर्फ अपने महादेव जी से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारा मदद करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी है तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव जी मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारे जल्दबाजी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, पर वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए,
मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहता है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसी ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो जब तक किसी बात की हद ना हो जाए। कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ ना दे तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो, मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़ों सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुना है, उनके आंसू पछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता नहीं पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द ही भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या बताओ, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध भी होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो मेरे बच्चे, पर आज तुम जैसे हो, अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारे आत्मा तो ऐसी ही था, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन। पहले तो दुनिया के खिलाफ हो, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते थे। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, वह कीचड़ पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहता था। मेरे बच्चे, 2222 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वह तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वह तुम्हारे इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत बेवकूफ समझा मेरे बच्चे, और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखे मिले। पर उस वक्त में भी, अपने बुरे बुरे वक्त में भी तुमने अपने आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे व्यक्ति हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ चाल किया कि तुम्हें ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया, तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत सवाल है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं
जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि महादेव जी मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा, अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ महादेव जी, आखिरकार मैं ही क्यों जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है और कब तक होगा यह मेरे बच्चे, बस मुझ पर यकीन रखो, वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव जी अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वह लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखा कर ही जा रहे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे, तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। वो लोग तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वह तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोते ही ना, वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही ना दे। वह तो इस दुनिया के सबसे मूर्ख लोग हैं। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वह कितने भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वो यह सब कर रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपने ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बीमार कर रहे हैं। नहीं, वो खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहा है। वो शायद अभी इस जीवन में नहीं भूलेंगे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा। तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारा सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारा वह ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वह ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुँचाएगी, वह ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वह ताकत तुम्हारे अंदर, वो शक्ति तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही था, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हंस के मिलने की आदत था, सबको साथ लेकर चलने की आदत था, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था कि तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रोता रहता था, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता था कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो करे क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना यह जीवन खत्म करने का सोचा, पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पे की नहीं तुम हारोगे। लाख तुम्हारे साथ बुरा किया, छलकी, पर तुम कभी उन लोग जैसे नहीं हो। तुम्हारा एक कोमल हृदय कभी उन लोग जैसा नहीं बना। मेरे बच्चे, उन सबकी बातों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ बोला गया तुम्हें लेकर, तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारे आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बनकर। सब कुछ तुमने चुपचाप देखा। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें यही लगने लगा था कि अब तुम्हारे जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिसे ना झूठ बोलना आता है, जिसे ना झूठे लोग पसंद है और ना जिसे झूठी बातें पसंद है।
तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम्हें हमेशा जीवन में ऐसे लोग मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते निभाए, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों में, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव जी के यह सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वहाँ खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन लिया गया था। एक दिन बिना किसी को बोले ही यह पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लाकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे। उस व्यक्ति को वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला, वह शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, बहुत अंधेरी रातें देखा है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद, तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वो बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुंचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ, तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है
जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाएं तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव जी को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव जी ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव जी आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या कर। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बता वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कष्टों को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 1111 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उस व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपने सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वो व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उससे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या कह देना, और फिर तुम खुद उस चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारे वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारे हर उस परिस्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 2222 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा।
तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मानना, किसी भी बात को मना नहीं कर हो सकता है। तुम्हें उसके कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें फिर भी उसके बात को सुनना है, तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विवेक दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को कहने का करे, तुम उसके बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को डोट बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए अब, और नहीं मेरे बच्चे, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है अपने जीव व वन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखा है और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह गया हो, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूध को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, ताकि वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारे ऊर्जा दुगनी तिगी हो जाएगा। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मकता ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यहाँ आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, वो बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ, जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने चुपकी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ।
मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्तियां प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करें। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाले रोशनी बनना है। तुम्हें वह उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव जी को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव जी ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को पा लेना है। इन सभी इम्तिहान में महादेव जी आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव जी अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। तुम्हें जो कुछ भी बताएगा उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारे सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा, दूर करने का रास्ता बताएगा। वो व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। अगले 5 दिन में मैं कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरे इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है मुझे। मेरे बच्चे हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई सारे सपने देखे हैं,
परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रहा है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे। अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था। परंतु जब से तुमने अपने जिम्मेदारियों को संभाला है, तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, आलस्य तुम अभी आता है, परंतु तुम अपना कार्य कितनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम्हें एक बार जो निर्णय लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायतें हैं, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए, जिसका तुम्हें बहुत दुख। मेरे बच्चे, तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो। मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ। तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु मेरे बच्चे, भूल बस तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई सवेरा नहीं था। किंतु तुम सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गया। मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है। बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी। मेरे बच्चे, किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना। केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बदला उद्देश्य जिससे तुम्हें पूरा करना। मेरे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। सत्कर्मों के लिए जी मार्ग पर तुम चलना चाहते थे, वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हर दुख में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हों, परंतु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और एक उज्ज्वल भविष्य देने के लिए यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझे अपना आराध्य मान है तो विश्वास राखो, मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुशी के दरवाजे बंद हो गए, परंतु शीघ्र ही तुम्हें अज्ञात होगा कि मुझसे अधिक तुम्हें कोई नहीं प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारे लिए जो चुना उससे उत्तम कुछ नहीं, इसलिए दैहिक सुख लाभ निजवा टक्कर जीवन पथ पर आगे बढ़ और अपने प्रतिभा, अपने आप को जानने का प्रयास। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच्चे मन से लिखा हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव जी की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी कि यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं।
बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते हैं, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे की अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हें जिसे तुम पराजित नहीं कर सकते। तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु को हराने के लिए मेरा नाम ही बहुत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ। पर तुम खुद भाग रहे व तुम खुद आंखें बंद कर लेते हो जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है। तुम खुद उसे माफ कर देते कि महादेव जी एक और मौका दे दो। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाए, उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली है मेरे बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना रोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते दिन रात सोचते रहते हो कि महादेव जी मैं यह भी कर लूं वह भी कर लूं, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें दिया है। तुम्हें यह बात पता है मेरे बच्चे की तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारे ग्रोथ नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। मेहनत करना फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाते हो। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे तो यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगा जब तुम खुद उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे बच्चे वह तुम्हारा साथ छोड़ दे? तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेना होगा। अब तक तुम जो दोहराते चले आया हो, अतीत में तुमने जो भी गलतियां की, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाया, अब तुम्हें यह कठोर सच स्वीकार करना पड़ेगा मेरे बच्चे की वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं। वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं, वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस नकारात्मकता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना, उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। अकेले तुम्हें सफलता मिली और इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बादी मिलेगी मेरे बच्चे। तो तुम खुद सोच विचार कर लो कि तुम्हें सफलता चाहिए या तुम्हें बर्बादी चाहिए, और जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे। लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। इसलिए डरना मत, यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा।
मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछे, अपनों से ही तो घर बनता और छुपने से कोई छोटा नहीं होता है। यह आप ही तो सिखाते हैं। रिश्तों में झुकना पड़ता मेरे बच्चे, तभी रिश्ते चलते, पर तुम झुक नहीं रहे हो। और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता, यह लोगों की तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है, तुम्हें रौंद रहे हैं। अपने पैरों तले तुम्हारे खुशियों को रौंद रहे हैं। अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है। मेरे बच्चे, अब अपने दिल पर पत्थर रखो, कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नए अनुभव लेने होंगे, नए काम पर अपना हाथ आजमाना होगा। हर रोज का तमाशा करते हो, यह लोग तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते, लड़ाई झगड़े होते हैं। दुनिया के सामने तुम्हारा नाम खराब किया गया है, तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ना होगा। बाहर निकल कर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमा, अपना कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारे अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी सहा हो, तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तो तुम्हारे कहानी का अंत बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने इस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। आजादी की हवा में उड़ना होगा। तुम मेरे बच्चे हो। अपने हर बंधन को तोड़कर, अपने आंसुओं को, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, कि महादेव जी मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रोऊंगा। अगर लोग मेरे साथ है तो ठीक ठीक नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं तरसू महादेव जी, मेरे लिए मैं सबसे ऊपर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश हूँ तभी संसार में खुशियाँ फैला पाऊंगा। महादेव जी, अगर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही रा रहा हूँ, तो मैं सबको बस रुलाऊंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसलिए इस पिंजरे से बाहर निकले मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरे मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरे भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाशील और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो 2222 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे।
मेरे बच्चे इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छला में मत आना दो। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है, सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार हटने वाला है और तुम्हारे वर्षों की मनोकामना अब पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है, तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आया हुआ खुशी भी तुमसे दूर चली जाती। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था,
तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारे प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती था, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 1111 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंत में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जा, तुम्हारे वर्षों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में, मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है। तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत उदास हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। यह लोग, तुमने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। मेरे बच्चे, पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके, अब कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारे उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे की अपने परेशानियों से भागने की जगह तुम अपने परेशानियों से लड़ो। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो, ताकि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। महादेव जी की ऐसी कृपा होने वाला है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए, अपने किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली तुम बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो। और जहां महादेव जी है वहां भगवान विष्णु भी हैं, जिनके कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ रहने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम्हें आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जियोगे। और तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाला है। घर खरीदना चाहते हो, कपड़े, जेवर, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले। तुमने अपने इच्छाओं को बहुत दबा कर रखा है मेरे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है।
लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेटू बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि महादेव जी, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वह सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी नहीं मिलता। आज मुझे समझ में आया कि आप तब मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसे धैर्य के बदले आप मेरे किस्मत में इतना कुछ लिख रहे थे। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायने समझ में आ रहा है। पर मैं बहुत आभारी हूँ। छोटी छोटी बातों पर कि बेचैन होने लगता था, तब मैं आपके शरीर को समझ पर आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता, तुम हमेशा से जीना चाहते थे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा, लोगों से मिलने की जरूरत है। तुम्हें एक कमरे में बैठकर तुम्हें यह सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। इसलिए तुमने यह जो धारणा बना रखा है कि महादेव जी मुझे आप किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा, तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे बच्चे। और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ हाँ कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपने महादेव जी की बनाई इस प्यारी दुनिया में निकलो। अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकलकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो, तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वो लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारा मदद करेंगे। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दोगे। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा, अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ। मेडिटेशन हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करें। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगा कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचे। मेरे बच्चे, वो लोग बहुत दूर खड़े हो गए तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखोगे। और जो लोग तुम्हारे बर्बादी की प्रार्थना करते थे, वह अपने की हुई एक एक प्रार्थना की माफी मांगे। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का हमेशा के लिए रास्ता बंद होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दो। इस पूरे समाज के सामने उनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें सफलता मिली गया। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद, बार बार तोड़ने के बाद, तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी और उन सबका दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक ही खुशियां नहीं, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर अहम होता है, घमंड होता है। उनको ना तो मेरे भक्ति कभी मिलती है और ना ही महादेव जी की कृपा कभी मिलती है। कोई भी देवी देवता उनका साथ कभी नहीं देते। इसीलिए अब उठो और जश्न की तैयारी करो। अपने मन के इस कमरे से बाहर निकलो, खुद पर यकीन करें, फिर से लोगों पर यकीन करना सीखे। आज भी अच्छाई कहीं बची है, आज भी मेरे भक्त इस दुनिया में हैं। मेरे बच्चे, जो हमेशा स्वार्थ मन से दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं, बस तुम अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। जब तुम ऐसे लोगों से मिल जाओगे, उस दिन से तुम्हारे किस्मत पलट जाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुने। ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होता है,
कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होता है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा है। तुम सोचते हो कि महादेव जी मुझे पता है, इससे भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मुझे निराशा गिरती जा रहा है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगा, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा। मेरे आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारे आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे राहुल तुम्हें बहुत परेशान कर रहा, जिसकी वजह से दिमाग की तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए, हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ और तुम्हारे भी जो नकारात्मकता वास कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच, घृणा उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते हैं और सबसे ज्यादा शक्ति है उनके अंदर। इसीलिए हर शक्ति पीठ के पास एक काल भैरव जरूर, क्योंकि मेरे विकराल रूप को, मेरे क्रोध को सिर्फ मेरा संतान ही शांत कर सकता है। तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की है, तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार या 7 बार या 108 बार, जितनी तुम्हारे क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। काल के नाम नहीं, उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। काल यानी कि वह समय के देवता हैं और भैरव अर्थात भय रक्षा करने वाले। काल भैरव को दंड पापी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले, इसीलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। तो तुम्हें अपने जिन्स भी शत्रु से मुक्ति चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा काला जादू तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे ऊपर मात्र उनके नाम जपने से ही बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या का नाश हो जाता है मेरे बच्चे। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, इसलिए काल भैरव के लिए कमेंट में हर हर महाकाल लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो मेरे बच्चे। तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद, तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है मेरे बच्चे? जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बना दो, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे मेरे बच्चे। तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारे शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ। तुम मेरे बच्चे हो
और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें को ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारे संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बनना है। तुम्हें वो उजाला बनना है जिसे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाएं तुम्हें वह सभी चीजें बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 1111 टाइप करें। कल महादेव जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव जी को अपने इच्छा कहने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव जी की कृपा